नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन दे दिया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिया था, मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम बता दिए थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी मैंने समझा दिया था। तो एक्सरसाइज 3.1 आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहले क्वेश्चन में बोला है इन अ मैट्रिक्स गिवन है हमें और राइट, फिर उसके आंसर देने हैं, इनके आंसर देने। तो सबसे पहले आप ये देखो मैट्रिक्स क्या है। इसमें पहले रो देखिए कितनी है। रो ये होती है 1 2 3, 3 रोज है। कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट आपको गिवन है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है m into n, है ना, m by n, इंटू नहीं बोलते m by n। इसका मतलब है m का मतलब कितने रोज हैं, कितने कॉलम है। तो रो कितने थी 1 2 3, तो 3 और कॉलम कितने 4, तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्या हो गया 3/4, 3 रोज 4 कॉलम्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनको काउंट कर लेंगे। इनको काउंट करेंगे या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आता है 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि A13 क्या होगा। 13 यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है रो और रो फर्स्ट, 3 का मतलब कॉलम थर्ड। तो रो फर्स्ट ये है और कॉलम थर्ड 1 2 3, तो कॉलम थर्ड पे कितना नंबर है, ये आ गया आपका 19। ठीक है, इसी तरीके से 2 1, A21 का मतलब है सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो यही है, कॉलम फर्स्ट ये है, तो ये आ जाएगा 3 5। इसी तरह यहाँ पे 3 3 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो तो यही है और थर्ड कॉलम 1 2 3, तो थर्ड कॉलम में -5। इसी तरीके से आपको 2 1 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है, फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज थी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि उसमें 24 एलिमेंट है, मतलब इस तरीके से 24 एलिमेंट गिवन है। तो आपको उनके पॉसिबल ऑर्डर बताने, तो मैं इसी क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। अगर 12 एलिमेंट है तो आप उनका ऑर्डर लिख रहे हो 3 into 4, 3 into बोल देते हैं, अभी यहाँ पे 3/4 लिख रहे हो आप, 3/4 लिख रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ये फैक्टर ही होगा, कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। तो इस तरीके से आप 24 को कितने फैक्टर में चेंज कर सकते हो वो देख लेते हैं। 24 को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, 24 को सबसे पहला तो आप 24 into 1 ही लिख सकते हो। यस, 24 into 1 लिख सकते हैं, 12 into 2 लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद 24 है तो 8 into 3 भी लिख सकते हैं, 6 into 4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, और इतने ही पॉसिबल इवेंट होंगे, और तो नहीं हो सकता। अब या फिर इसको आप 1 into 24 या फिर 2 into 12 या फिर 3 into 8 या फिर 4/6, मतलब इसे इनटू नहीं बोलते, बाय बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया। तो लेकिन एग्जाम में तो आपको बोल के थोड़ी दिखा दिया। यहाँ पे 6/4 और ये इसी को मतलब वाइस वर्सा कर सकते हो, इसको उल्टा कर सकते हो। अब इसका और कोई फैक्टर तो होगा नहीं, 24 के फैक्टर इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बोला कि 13 का क्या होगा, फिर 13 का कुछ फैक्टर होगा क्या, 13 into 1, 13 और 1 ही हो सकता है फैक्टर, या फिर 1/13। तो ये हमारे लिए क्या है, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 24 रोज होंगी 1 कॉलम, 12 रोज होंगी 2 कॉलम, 8 रोज 3 कॉलम, 6। समझ आ गया होगा। इसी तरीके से 18 को आप खुद करेंगे, आई होप आप 18 कर लेंगे, ये समझ आ गया होगा आपको, ये कर पाओगे आप 18 क्वेश्चन। ये 18 कह रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन 18 एलिमेंट है, तो 18 into 1, ठीक है, 9 into 2, 6 into 3, और नहीं होंगे तो उसी को कर देंगे। और 5 का क्या होगा, 5 into 1 और 1 into 5। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे देखो 24 का ऑर्डर क्या है, 3/1 और 24/1 या फिर 1/24 हो सकता है। इसी तरीके से इनको फैक्टर करते चले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप ये पहले 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 लास्ट क्लास मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैट्रिक्स के बारे में आपको समझा दिया था कि मैट्रिक्स के टाइप्स बता दिए थे और उसमें ये बता दिया था रो और कॉलम क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपको बोलते हैं कि 2 × 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करो, मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करा जाएगा, देखो ध्यान से। फॉर्म मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करोगे, 2 × 2 की फॉर्म, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपको इस तरीके से कुछ दिया हो, ए आई और जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन में 3 दे दिया। ऐसे करके कोई क्वेश्चन देते हैं आपको और बोले कि 2 × 2 की फॉर्म एक मैट्रिक्स बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले ए इज इक्वल टू, ए का मतलब मैट्रिक्स है कोई, ए इज इक्वल टू ए 1 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 होना चाहिए और यहाँ पे 2 1 होना चाहिए और यहाँ पे 2 3 होना चाहिए। इस तरीके की मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले ए 1 1 निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या दिया है, ए आई और जे दिया है। तो ए आई जे का मतलब है ए आई की जगह 1 पुट करो और जे की जगह भी 1 पुट करो, तभी तो 1 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रख लेना 1 + 1 अपॉन 3 मतलब 2/3। इसी तरीके से a 1 2 अगर निकालना है, इसका मतलब i की जगह 1 रखो और j की जगह 2 रखो। तो i की जगह आप 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या रखना है, 2 1, इसका मतलब i की जगह 1 रखना है, i की जगह 2 रखना है, j की जगह 1, तो इसका भी 1 आ जाएगा। अगर आपको 2 2 निकालने के लिए बोलते हैं, 2 2 निकालने के लिए इसका मतलब i की जगह 2, j की जगह 2, तो ये 4/3। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई, देखो a 1 1 की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3। इसी तरह 1 2 की वैल्यू आ गई है 1, 2 1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 4/3। तो ये आपने एक मैट्रिक्स बना दी 2 × 2 की फॉर्म में, जो हमें ये गिवन था हमें ए आई जे और यहाँ पे i प्लस जे अपॉन में 3, तो इससे हमने एक मैट्रिक्स बना ली 2 × 2 की फॉर्म में, ठीक है। अगर इसी को मुझे बोला होता 3 × 3 की फॉर्म में बनाओ या 2 × 3 की फॉर्म में बनाओ, तो इन मैट्रिक्स को आप कैसे बनाते, इसको कैसे बनाते देखते हैं। अगर मैं 3 × 3 की बात करूं, अगर मैट्रिक्स 3 × 3 की बात करूं, तो क्या क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, a 1 1, a 1 2, a 1 3, a 2 1, a 2 2, a 2 3, a 3 1, a 3 2, a 3 3। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स के लिए a 1 1, यहाँ तक तो आपको ये तो आप निकाल ही चुके हैं, ये बाकी सारी चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको 2 और 3 की मैट्रिक्स बोला तो 2 और 3 का मतलब क्या है, रो हमारे पास कितनी होनी चाहिए 2 और कॉलम कितने होने चाहिए 3। तो इसका मतलब यहाँ पे रो सिर्फ आपको a1 और a2 1, ये हमें रो लेनी है। रो इस तरीके से होती है। कॉलम कितने होने चाहिए 3, तो यहाँ पे 2 और 2 2 3, ये देखो रो 1 1 2 3 3 कॉलम। तो इस तरीके से आप 2 और 3 का मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। समझ आया मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाना है। अगर 3 × 3 का बोला तो 3 × 3 ऐसे बनेगी, 2 × 3 बोला कुछ भी बोल सकते हैं, 4 × 3 को बोलते हैं, आपको बनाना आना चाहिए बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। तो इस क्वेश्चन में भी आपको 2 × 2 की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब ए मैट्रिक्स बनाना है 2 × 2 की फॉर्म में, ए और आई का प्रयोग करते हुए, आई और जे का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे a 1 1 1 2 2 1 a 2 2, इसका मतलब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब ए आई और जे का यूज करना है। तो यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 1 और 1 रख लेंगे, 1 + 1 स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा।
इसी तरीके से a12 अगर आपको निकालना है तो 1 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह 2 1 निकालना है, सेम यहाँ पे 2 + 1 और अपॉन 2, तो ये 9/2। सेम ऐसे यहाँ पे 2 और 2 अगर फाइंड करना है तो 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 स्क्वायर 16/2 = 8। तो ये आप यहाँ पे आप बड़े आराम से आंसर लिख सकते हो 2, और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा 9/2 और ये 2 1 हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 5 क्वेश्चन भी, 5th क्वेश्चन भी एज इट इज करना है, बस वहाँ पे 3 × 4 की फॉर्म में बनाना है। आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा। 3 × 4 का मतलब है कि 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। जो पहला क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको 6 क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फाइंड x y z। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स जब इक्वल में दिए होंगे तो उनके एलिमेंट जिस जगह पे होंगे वो सब इक्वल होंगे। जैसे ये जो 4 है ना, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, जो 3 है यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे x + y = 6 है तो यहाँ पर पूरे x और y की ऐसी वैल्यू होगी जिनका सम 6 होगा। इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x y z पता करना है, तो यहाँ पे तो आप बता सकते हैं बड़ी इजीली कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आप बता देंगे कि 4 हो जाएगी और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन था x y z। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें x + y = क्या लिखोगे, x + y = 6 लिखोगे। फिर यहाँ पे 5z = 5 लिखोगे, तो ये z = 0 आ जाएगा क्योंकि 5 उधर जाएगा 0, तो z की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। ये क्या है यहाँ पे, ये z है कि 2 है, ये देख लेंगे। ये 2 है, z नहीं है, ये 2 है, ठीक है। तो 2 और 2 इक्वल। अब यहाँ पे आपको x × y = 8 गिवन है। अब आपको इनका ऐसा फैक्टर करना है, या फिर आप यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको आगे अगर बढ़ाओगे तो x = 6 - y। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, x की जगह 6 - y लिख दीजिए आप, और × y = 8, 6 y² = 8। इसी तरीके से y उधर चला जाएगा तो y² - 6y + 8 = 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे y², ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, तो 4 प्लस = इतना, तो यहाँ से तो y कॉमन आ जाएगा, y - 4 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, y - 4 हो जाएगा। इसी तरीके से y - 4 और y - 2 = 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4, मतलब x। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2। यहाँ पे एक बार वैल्यू पुट करके देख लेना, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसे इसको भी करना है। इसमें अगर देखें यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, इसमें अगर देखें तो ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँ, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखिए x + z की जगह आप सीधे 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब y + 5 = 9। क्यों लिख सकते हैं, x + z = 5 है ना, तो x और z की जगह 5 रख दो और यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 4 रख दो तो x की उसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। फिर z की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी, y नहीं x की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेंगे ये क्वेश्चन, तो ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं ये बता दूं, ये वाला क्वेश्चन ये भी सेम वैसे ही है। इसमें x y z की वैल्यू की जगह a और b और c की वैल्यू दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, a - b = -1 और यहाँ पे 2 = 0, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये कैंसिल हो गया,
ये आ जाएगा -1 ही आएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू आ गई भाई 1। कैसे किया मैंने? एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में सीखा होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ये, a माइनस बी 0 रख लिया, या फिर आप सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ये आगे इसमें से माइनस किया तो माइनस है, तो a की वैल्यू तो पता चल गई भाई हमें, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू पता है मुझे, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरीके से c की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो d की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे d की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, तो ये d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 और d इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहली एक्सरसाइज के मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए, 8वां क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन क्या गिवन है? गिवन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी बताइए आप लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? यहाँ पे जब m इंटू n, कंडीशन यहाँ पे दे रखी है आपको, m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n और m लेस देन था वो, m इक्वल टू और या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन हमेशा जब होती है जब ये m और n इक्वल हो, m और n इक्वल हो। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें सभी रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 9 क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अच्छा 10th जो क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हुज ऑर्डर 3 इंटू 3, ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपको दो ही एलिमेंट लेने, दो तरह के एलिमेंट लेने हैं, 0 और 1, दो तरह के ही एलिमेंट लेने हैं। कौन कौन से? 0 और 1। तो यहाँ पे पॉसिबल मैट्रिसेस, क्या बनेंगी, ठीक है। तो देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है जितने भी आपको क्या दे रखे हो, ये नंबर दे रखे हो, मतलब ये जो उसके अंदर फिट करने के लिए नंबर, सिर्फ 0 और 1 को लेके ही हमें बनाना है और कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है जितने भी एलिमेंट होंगे, जिन एलिमेंट से मुझे बनाना है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का मतलब यहाँ पे m इंटू n लिख लेना, m इंटू n, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 0 क्या लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पे 2 इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ 0 और 1 लेना था, ठीक है, बोला हुआ है क्वेश्चन में। अगर मैं और भी एलिमेंट होते तो फिर इसको बढ़ा देता, सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट लेके या फिर ये डाटा लेके मुझे बनाना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 9 हो जाएगा ना, 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 9, ये 512 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन में 512 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, ऑपरेशन में क्या क्या करना है, ऐड, लेस, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।